हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सिविल प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 498A का केस हो या ना हो, उसके पहले अगर पत्नी आपकी बार बार मायके जा रही है। देखिए, होता क्या है कि जो भी सिस्टम आजकल चला हुआ है, शादी हुई बस फोन 24 घंटे कान में लगा हुआ है। वो भी कहाँ और कहीं बात नहीं करना, मायके में ही बात करना है। तो मायके का जो ये ट्यूशन है, मेरे ख्याल से ये कोचिंग सेंटर बंद होना चाहिए। ससुराल चली गई, हाँ तुम्हारे ऊपर कोई टॉर्चर हो रहा है, कोई प्रताड़ना हो रही, तुम्हें कोई दिक्कत है तो ये फोन करो ना, कोई रोका थोड़ी है। लेकिन ऐसे माता पिता को भी चाहिए कि बेवजह अपनी बहन बेटी के पास फोन लगाना, ससुराल में फोन लगाना, ये ठीक नहीं है। हर चीज की रिपोर्टिंग ये भी ठीक नहीं। और ऐसी बहुओं को भी चाहिए कि एक एक चीज की रिपोर्टिंग अपने मायके में देना बिल्कुल भी गलत। ये ट्यूशन ही कहा जाएगा भैया, ये कोचिंग सेंटर ही कहा जाएगा। कायदे से रहो, कोई बात ही नहीं बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब कोई तरह की बात आए तो उसे अपने पत्नी के साथ बैठकर पति समझे, पत्नी उसे अपने पति के पास बैठे। अगर कोई शिकायत भी है घर वालों की या किसी भी पारिवारिक सदस्य की भी है तो पत्नी का धर्म है पति से कहे और पति का धर्म है पत्नी से। जब ये दो लोगों में मामला डिसाइड ना हो, मामले का निस्तारण ना हो, तब मामला पूरे परिवार में जाए, उसके बाद मायके पहुंचे। भैया पहले मायके पहुंच जाता है, उसके बाद यहाँ के लोगों को पता चलता है, तो ये चीजें गलत है। आज ऐसे ही 2-3 या कई जजमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें एक शब्द आता है क्रूरता। अब क्रूरता क्या है, क्या नहीं है, कैसे सिद्ध की जाए, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे जजमेंट्स के बारे में जिसमें साफ शब्दों में ये कहा गया है कि अगर बिना किसी कारण के, ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं, अगर बिना किसी कारण के पत्नी बार बार मायके जाए और पति पूछ ले कि भैया क्या वजह है, क्या कारण है, क्या काम है कि तुम मायके जा रही है, और पूछे जाने पे वो बताने से मना कर दे या फिर कोई केस करने की धमकी दे दे, फर्जी मुकदमा करने की धमकी दे दे, तो क्या यह कार्य पत्नी द्वारा यह कृत्य क्या मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है या नहीं। तो आपको बता दें, इन दोनों जजमेंट्स में साफ शब्दों में ये कहा गया है कि अगर पत्नी बार बार मायके जाती है, बिना किसी कारण मायके जाती है और पति के पूछे जाने पर बताने से मना करती है या केस करने की धमकी देती है, तो फिर यह पत्नी द्वारा यह कृत्य क्रूरता की श्रेणी में आता है। यानी कि ये कहें कि पत्नी पति को टॉर्चर कर रही है। तो आप जानते हैं वो जजमेंट्स के बारे में। तो आपको बता दें, मनदीप कौर बनाम सुखदेव सिंह, AIR 2006, पेज नंबर 97 पे ये जजमेंट है। ये जजमेंट बहुत ही अच्छा है, ये आप लगा के आगे आप काम कर सकते हैं। एक और जजमेंट आपको हम बताएंगे, तो खास ये जजमेंट इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं भाई हमको क्रुएल्टी के आधार पर डाइवोर्स लेना है, तो ये क्रुएल्टी का ही मैं आधार आपको बता रहा हूं। अगर आपने क्रुएल्टी साबित कर दी तो 2 मिनट लगेगा, डाइवोर्स ग्रांट हो जाएगा। और क्रुएल्टी कैसे साबित करना है, इन केसों को पढ़ने के बाद आपके समझ में आएगा। एक केस और है, इंदु कुशवाहा बनाम मनोज सिंह कुशवाहा, AIR 2014 का ये केस है, मध्य प्रदेश का 71 नंबर पेज पे। देखिए, ये जजमेंट केवल एक केस के लिए नहीं बने होते हैं। इन दोनों जजमेंट्स में ये कहा गया है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण बार बार मायके जाए और पति अगर पूछ ले, उसे बताने से मना कर दे या केस करने की धमकी दे, तो ये क्रूरता की श्रेणी में आता है। अब अगर आपने क्रूरता साबित कर दिया तो उसी के आधार पर आप डाइवोर्स ग्रांट करा लेंगे, डाइवोर्स का केस कर देंगे, डाइवोर्स ले लेंगे, तो एक पर्याप्त आधार आपके पास मिल जाता है। तो इसी तरह और भी तमाम जजमेंट्स हमारे पास हैं कि अगर पत्नी शारीरिक संबंध आपसे ना बनाए तो भी वो क्रूएल्टी मानी जाती है, उस पे भी कई ऐसे जजमेंट्स हैं।
जो आपके फेवर में है, पति के फेवर में, या यूं कहें कि पति के फेवर में आपको कोई भी जजमेंट चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान के लिए आप फोन करें, उसके लिए न हमारे द्वारा न हमारे YouTube चैनल के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक बात, अगर आपको बेहद पसंद आया वीडियो तो एक कमेंट करके जरूर बता दो भैया।